नमस्ते दोस्तों, वियर्ड 1 मिनट फैक्ट्स में आपका फिर से स्वागत है। लेकिन आज हम एक स्पेशल लॉन्ग वीडियो लेके आए हैं इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह के बारे में, भानगढ़ फोर्ट। क्या आपको पता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुद बोर्ड लगाया है कि सनसेट के बाद यहां एंट्री मना है? तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य से भरी कहानी। पर पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाले हैं। तैयार रहिए। प्रदेश राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट की सूखी, सूरज से झुलसी जमीन पर एक शहर का भूत खड़ा है जो पहरा दे रहा है। यह है भानगढ़। पूरे इंडिया में दबी जुबान में बात की जाती है। ये कहानी राजाओं और उनके एम्बिशन से शुरू होती है। 16वीं सदी में राजा भगवंत दास ने एक ग्रैंड फोर्ट बनाने का फैसला किया। यह तोहफा था उनके बेटे माधो सिंह के लिए। उन्होंने रग्ड पहाड़ियों के बीच ये जगह चुनी, जमीन से प्रोटेक्टेड सी। यहां एक बिजी कैपिटल बनने की तैयारी थी, लाइफ और प्रॉस्पेरिटी का सेंटर। दूर से अभी भी भानगढ़ डरावना नहीं लगता। ये शानदार दिखता है, मैजेस्टिक खंडहर अपनी शान याद करते हुए। पत्थर के मेहराब आसमान के सामने खड़े हैं। दीवारें शाही गर्व के साथ पहाड़ियों पर चढ़ती हैं। ग्रैंड हवेलियों के बचे हिस्से, फाइन जौहरी बाजार, मंदिरों की बारीक नक्काशी सब दिखते हैं। इसे एक गहना बनाने का प्लान था, एक परफेक्ट प्लान्ड शहर, 3 किलों से प्रोटेक्टेड। सोचा जा सकता है कि कभी इन गलियों में कौन कौन सी आवाजें गूंजती होंगी। एक लोहार के हथौड़े की खनक, व्यापारियों की बातचीत, बच्चों की हंसी। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। भानगढ़ की दुखद लेजेंड के दिल में एक राजकुमारी है। उसका नाम रत्नावती था। वो अजबगढ़ की राजकुमारी थी। उसकी ब्यूटी राजपूताना में किसी से कम नहीं मानी जाती थी। कवि उसकी आंखों के बारे में कविताएं लिखते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें रेगिस्तान के तारों की चमक थी, और उसकी ग्रेस, जो एक हल्की रेगिस्तानी हवा जैसी थी। वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, वह काइंड हार्टेड थी और इंटेलिजेंट भी थी, जिसे उसके किंगडम के लोग प्यार करते थे। जब वो बड़ी हुई तो पूरे देश से स्वीटर्स ने प्रपोजल भेजे, ज्वेल ऑफ अजबगढ़ का हाथ जीतने की उम्मीद में। उसकी प्रेजेंस ने भानगढ़ के हॉल को रोशनी और लाइफ से भर दिया। फलते फूलते शहर में खुशी की एक किरण। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ शहर के बाजारों में जाने के लिए जानी जाती थी। उसकी हंसी बिजी गलियों में गूंजती थी। लोग उसे पसंद करते थे और उसकी विजिट्स सेलिब्रेटेड इवेंट्स होते थे। वो जौहरी बाजार से होकर गुजरती थी, कलरफुल टेक्सटाइल और चमकते जवाहरात की तारीफ करती थी। उसकी उपस्थिति किंगडम की प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्च्यून की याद दिलाती थी। उन दिनों फोर्ट एक खुशहाल जगह थी। ये सपनों से भरा शहर था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही रोशनी गहरी डार्कनेस को अट्रैक्ट कर देगी। लेकिन ब्यूटी एक डेंजरस चीज हो सकती है। ये प्यार और एक भयानक, खत्म कर देने वाली जलन दोनों को इंस्पायर कर सकती है। रत्नावती की फेम दूर दूर तक फैल गई थी, यहां तक कि रीजन के डार्क कोनों तक भी। यह बात उन लोगों के कानों तक पहुंची जो ऐसी कलाएं प्रैक्टिस करते थे, परछाइयों में हाथ डालने वाले और फॉरबिडन तरीकों से पावर चाहने वाले। भानगढ़ के किंगडम में रहते हुए, लेकिन परछाइयों की दुनिया में घूमते हुए, एक आदमी था जिसका नाम सिंघिया था। वो एक तांत्रिक था, ऑकल्ट आर्ट्स का प्रैक्टिशनर। वो पावरफुल था, स्पेल और एन्चेंटमेंट में नॉलेजेबल था, लेकिन उसका दिल एक ऐसी डार्कनेस से भरा था जो उसकी मैजिकल एबिलिटीज से मैच करती थी। अपने एकांत घर से वो शहर को देखता था और एक ऐसे व्यक्ति के प्रति ऑब्सेस्ड हो गया था, रेडियंट राजकुमारी रत्नावती। उसने उसे दूर से देखा। उसकी ब्यूटी उसके अपने भयानक अस्तित्व के बिल्कुल विपरीत थी। ये एडमायरेशन जल्दी ही एक डार्क और पजेसिव इच्छा में बदल गई। सिंघिया जानता था कि वो सीधे पास नहीं जा सकता। वो परछाइयों का प्राणी था और वो सूरज थी। तो उसने एक चालाक और मैजिकल प्लान बनाया। वो देखता रहा और इंतजार करता रहा। उसने देखा कि एक नौकरानी इत्र खरीदने बाजार जाती है। ये उसका मौका था। उसने इत्र की छोटी बोतल इंचेंट की। उसने उसे पावरफुल लव पोशन से भरा। उसने बोतल बदलने की योजना बनाई। एक दिन बाजार में नौकरानी सिंघिया ने रेगुलर परफ्यूम बदल दिया। नौकरानी अनजान महल लौट गई। तांत्रिक दूर से देखता रहा, उम्मीद में। उसने राजकुमारी को अपनी बंधी हुई तस्वीर में देखा। वह उसकी होगी, लेकिन राजकुमारी भी क्लेवर थी। जैसे ही नौकरानी ने परफ्यूम पेश किया, राजकुमारी ने अजीब बात नोट की। शायद रंग का सूक्ष्म बदलाव था या बोतल से निकली अजीब एनर्जी।
कुछ कहते हैं उसने तांत्रिक का रिफ्लेक्शन देखा। वह घबराई नहीं, ऑनियन लगाने की बजाय उसने बोतल उठाई और बोल्डर पर फेंक दिया। कांच टूटा, ऑनियन फैल गया और तांत्रिक का भाग्य ऐसे सील हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस पल इंचेंटेड ऑनियन बोल्डर पर पड़ा, स्पेल एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसका निशाना राजकुमारी नहीं थी। वो मैजिक जिसे राजकुमारी को सिंघिया की ओर खींचना था, उसके बजाय विशाल चट्टान को उसकी ओर खींचा। बोल्डर अपनी जगह से हट गया और लुढ़कने लगा। स्पीड पकड़ते हुए सीधे छिपे हुए तांत्रिक की ओर गरजते हुए नीचे आया। सिंघिया ने डर के मारे देखा जैसे उसका अपना डार्क मैजिक उसके खिलाफ हो गया। वो फंस गया। कहते हैं कि किले के अंदर से रात को अजीब आवाजें आती हैं, औरतों की चीख, घुंघरू की झनक और कभी कभी किसी के चलने की आहट। स्थानीय गांव वाले मानते हैं कि जो भी सूर्यास्त के बाद अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानियां आज भी जिंदा है। कुछ पर्यटकों ने दावा किया है कि उनके साथ असामान्य अनुभव हुए, जैसे किसी ने धक्का दिया हो या किसी ने उनका नाम फुसफुसाया हो। एक बार तो छात्रों का एक समूह रोमांच के लिए रात में गए थे, लेकिन अगले दिन उनकी गाड़ी एक दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोग इसे जोड़ते हैं। लोग कहते हैं यह भानगढ़ के श्राप का असर है। हर कहानी में एक डर छुपा रहता है। लोग दूर से ही देखते हैं। रात को आवाजें ऐसी लगती हैं जैसे कोई चलते हुए नजर नहीं आता, पर आवाज साफ मिलती है। इससे डर बढ़ता है। कहानियों में किला एक ऐसी जगह बना जहां से लौटना मुश्किल है। हर सूर्यास्त के बाद यह डर गहरा हो जाता है और सरकार ने बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। लेकिन बोर्ड ही सब सवालों का जवाब नहीं देता। कई लोग अब भी सवाल पूछते हैं। किसी ने कहा उनको धक्का मिला, किसी ने अपना नाम सुना। जो सुनते हैं थर थर आ जाते हैं। पर क्या यह सब सच्चा है? आइए अब देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। क्या यह पारलौकिक है या कोई प्राकृतिक वजह? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान कहता है कि भूतिया जगहों में अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनियां और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो मानव मस्तिष्क को मतिभ्रम का एहसास कराते हैं। चलिए विस्तार में जानते हैं। विज्ञान कहता है कि भूतिया जगहों में अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनियां और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। कम आवृत्ति वाली ध्वनियां जो इंसान के अंदर हिलने जैसा एहसास करवाती हैं, मतिभ्रम पैदा कर सकती हैं। भानगढ़ में पुराने पत्थरों और संरचनाओं की वजह से ऊर्जा फंस जाती है, चुंबकीय विसंगतियां पैदा कर सकती है। यह मस्तिष्क के संवेदी प्रसंस्करण को भ्रमित कर देते हैं। रात के समय हवा और जंगली जानवरों की हलचल भी अजीब आवाजें पैदा करते हैं, जिसे अक्सर हम पारलौकिक समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल बचा रहता है, अगर यह सब प्राकृतिक है तो फिर सरकार ने क्यों बोर्ड लगाया है? सुरक्षा, जिम्मेदारी और आकस्मिक खतरे के कारण काफी वास्तविक हैं। तो जवाब आधा विज्ञान में है। भानगढ़ की दंत कथाओं ने इस जगह को और भी लोकप्रिय बना दिया। आज यह एक पर्यटक आकर्षण है जहां लोग दिन के वक्त घूमते हैं और डरावने माहौल का अनुभव करते हैं। ये लोग डर के साथ साथ इतिहास भी देखने आते हैं। किले के अंदर मंदिर, बाजार और पुरानी हवेलियों की दीवारें आज भी कहानियां सुनाती हैं। लोग यहाँ कहानियों से जुड़ते हैं। यह सिर्फ एक डरावनी जगह ही नहीं, बल्कि इतिहास का एक हिस्सा भी है, जो हमें दिखाता है कि कैसे एक श्राप ने एक पूरा शहर मिटा दिया। लोग यहाँ सिर्फ डर के लिए नहीं, सीखने और अनुभव करने आते हैं। बाजार में मिलते हैं स्थानीय हाथ से बने उपहार और मंदिरों की भक्ति भरी हवा। दिन के वक्त यह एक सुरक्षित पर्यटन स्थल है, लेकिन रात को यह बंद रहता है, इसलिए दिन में आने की सलाह दी जाती है। फोटोग्राफी, ऐतिहासिक सैर और छोटी गाइडेड ट्रेल्स सब लोकप्रिय गतिविधियां हैं। स्थानीय गाइड कहानियां बताते हैं जो अनुभव को और गहरा कर देती हैं। तो अगले सफर पर अगर आप साहसी हो, भानगढ़ को अपनी सूची में डालना न भूलें। तो दोस्तों, यह थी कहानी भानगढ़ किले की, भारत की सबसे डरावनी जगह की। आपको क्या लगता है, यह सच में भूत प्रेत का असर है या सिर्फ विज्ञान और कल्पना? अपनी सोच कमेंट्स में लिखो, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वियर्ड 1 मिनट फैक्ट्स के लिए, जहां हर दिन कुछ अलग, कुछ अजीब तथ्य आपके लिए लेकर आता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें, अजीब बने रहें।